हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, माँ के मोबाइल में ऐसा क्या देख लिया बेटी ने कि आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। ट्यूशन के लिए देर हो रही है। यह नीतू की बच्ची अभी तक नहीं आई। फ़ोन करना ही पड़ेगा। मन ही मन बड़बड़ाती सुनिधि फ़ोन की तरफ बढ़ी। इसके भी अलग ही नखरे हैं। जब देखो जनाब का मुंह फुला रहता है। सुनिधि ने डेड पड़े फ़ोन को गुस्से में पटका। अपनी सहेली को फ़ोन करने के लिए उसने मम्मी का मोबाइल उठाया तो उसमें एक बिना पढ़ा मैसेज देखकर उत्सुकता से पढ़ लिया। किसी अनजान नंबर से आए इस मैसेज में एक रोमांटिक शायरी लिखी थी। आ गया होगा किसी का गलती से। दिमाग को झटकते हुए उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, आज नहीं आ रही। इस सारे घटनाक्रम में ट्यूशन जाने का टाइम निकल गया तो सुनिधि मन मारकर अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। मन मगर बार बार उस अनजान नंबर से आए रोमांटिक मैसेज की तरफ जा रहा था। कहीं सचमुच ही तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मम्मी को इस तरह संदेश भेज रहा है। सोच उसने फिर से मम्मी का मोबाइल उठा लिया। एक नहीं, इस नंबर से तो कई मैसेज आए थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने घबरा कर मम्मी का मोबाइल उसी तरह उसी जगह पर रख दिया और किताब खोलकर पढ़ने का ड्रामा करने लगी। जैसे ही मम्मी रसोई में घुसी, सुनिधि ने तुरंत मोबाइल से वह अनजान नंबर अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अगले दिन नीतू के मोबाइल पर वह नंबर डालकर देखा तो किसी डॉक्टर राजेश का नंबर था। कौन है डॉक्टर राजेश? मम्मी से इसका क्या रिश्ता है? उसने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए मगर कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। 15 वर्षीय सुनिधि की मम्मी माला एक सिंगल पेरेंट है। उसके पति एक जांबाज और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। खनन और ड्रग माफिया दोनों उनके दुश्मन बने हुए थे। अवैध खनन रोकने के विरोध में एक दिन कुछ बदमाशों ने उनकी सरकारी जीप पर ट्रक चढ़ा दिया। जख्मी हालत में अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। माला ने स्नातक तक की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें सरकारी नियमानुसार पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर लिपिक की नौकरी मिल गई। माँ बेटी की आर्थिक समस्या तो दूर हो गई, मगर माला के ऑफिस जाने के बाद सुनिधि जब स्कूल से घर लौटती तो माँ के ऑफिस से वापस आने तक अकेली रहती। उसकी सुरक्षा की चिंता माला को ऑफिस में भी सताती रहती। कुछ समय तक तो सुनिधि की दादी उसके साथ रही थीं। फिर एक दिन वे भी एक अनजान बीमारी से ग्रसित होकर इस दुनिया से चल दी। माँ बेटी फिर से अकेली हो गईं। बहुत सोच विचार कर माला ने अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा डॉक्टर रंजू को किराए पर दे दिया। उसकी ड्यूटी अक्सर नाइट में होती थी। रंजू माला को दीदी कहती थी और बड़ी बहन सा मान भी देती थी। अब माला अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र होकर अपनी नौकरी कर रही थी। सुनिधि पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उसके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। वह भी उनका सपना पूरा करना चाहती थी, इसलिए स्कूल के बाद शाम को अपनी सहेली नीतू के साथ प्री इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की ट्यूशन ले रही थी। अगले दिन सुबह सुबह ज्यों ही मम्मी के मोबाइल में एसएमएस अलर्ट बजा, स्कूल जाती सुनिधि का ध्यान अनायास पहले मोबाइल पर और फिर मम्मी के चेहरे की तरफ चला गया। मम्मी को मुस्कुराते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। सुनिधि, स्कूल की बस मिस हो जाएगी। मम्मी ने चेताया तो चेतना शून्य सी वह मेन गेट की तरफ बढ़ गई। शाम को माला के घर लौटते ही सुनिधि ने सबसे पहले उनका मोबाइल मांगा। आज फिर 3 रोमांटिक शायरी वाले संदेश। ओहो, आज तो व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल भी। कोई मैसेज तो नहीं है व्हाट्सएप पर। डिलीट कर दिया होगा, सोच सुनिधि ने नफरत से मोबाइल एक और फेंक दिया। माला ऑफिस से लौटते समय उसके मनपसंद समोसे लेकर आई थी। ओवन में गरम करके चाय के साथ लाई तो सुनिधि ने भूख नहीं है कह खाने से मना कर दिया। माला को थोड़ा अटपटा सा लगा, मगर टीनेज मूड समझते हुए इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों से माला को महसूस हो रहा था कि उसकी बेटी उससे खिंची खिंची सी रह रही है। न उनसे बात करती है, न ही किसी चीज़ की फरमाइश। कुछ पूछो तो ठीक से जवाब भी नहीं देती। कभी कभी तो माला को झिझक भी देती। क्या हो गया है इस लड़की को? शायद पढ़ाई और प्री इंजीनियरिंग कंपटीशन का प्रेशर है। माला इस तरह से अपने आप को समझाने का प्रयास करती और अधिक से अधिक उसके नज़दीक रहने की कोशिश करती, मगर जितना वे पास आती
उतना ही सुनिधि को अपने से दूर पाती। माला का माथा तो तब ठनका जब पीटीएम में सुनिधि की क्लास टीचर ने उनसे अकेले में पूछा कि क्या सुनिधि को कोई मानसिक परेशानी है, किसी लड़के वड़के का कोई चक्कर तो नहीं। आजकल क्लास में पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस खोई खोई सी रहती है। जरा सा डांटते ही आंखों में आंसू भर लाती है। साथ ही नसीहत भी दे डाली कि देखिए, सुनिधि के लिए माँ और बाप दोनों आप ही हैं। उसे बेहतर परवरिश दीजिए, उसे समय दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी गलत राह पर चल पड़े और हाथ से निकल जाए। सुनिधि से बात करनी ही पड़ेगी, सोच अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करती हुई माला स्कूल से सीधे ऑफिस चली गई। अचानक दोपहर 3 बजे रंजू का फ़ोन आया। घबराई हुई आवाज़ में बोली, दीदी आप तुरंत घर आ जाइए। क्या हुआ? बस आप आ जाइए, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ऑफिस से तुरंत परमिशन लेकर वह टैक्सी पकड़कर घर पहुंची। सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सुनिधि अर्धचेतना अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर उसके सिरहाने बैठी थी। क्या हुआ इसे? माला देखकर सुनिधि के पास पहुंची। इसने नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली। वह तो शुक्र है कि मैं फ्रिज से सब्जी लेने नीचे आ गई और इसे इस हालत में देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने इसे दवा देकर उल्टी करवा दी है। अभी बेहोश है, मगर खतरे से बाहर है। रंजू ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। मगर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? दोनों के दिमाग में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी सुनिधि बेहोशी की हालत में बड़बड़ाई, माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पहले पापा, फिर दादी माँ, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं मेरी बच्ची, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। माला जैसे अपने आप को दिलासा दे रही थी। इसी बीच सुनिधि को होश आ गया। यह क्या किया बिटिया तूने? एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? माला ने उसका सिर प्यार से सहलाते हुए भरे गले से कहा, आपने भी तो नहीं सोचा कि आपकी बेटी का क्या होगा? बात अधूरी छोड़कर सुनिधि ने नफरत से मुंह फेर लिया। मैंने क्या गलत किया? सुनिधि ने कोई जवाब नहीं दिया। रंजू ने कहा, सुनिधि तुम एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। तुम्हें ऐसी कायरता वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बहादुर या चरित्रहीन? सुनिधि विफर पड़ी। चरित्रहीन? माला और रंजू दोनों को जैसे एक साथ किसी बिच्छू ने काट लिया हो। हाँ हाँ, चरित्रहीन। क्या आप बताएंगी कि कौन है यह डॉक्टर राजेश जो आपको रोमांटिक संदेश भेजता है? सुनिधि ने जलती निगाहों से अपनी माँ से प्रश्न किया। डॉक्टर राजेश? माला और रंजू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से जमीन की तरफ देखने लगी। देखा, कोई जवाब नहीं है इनके पास। सुनिधि ने फिर जहर उगला। दीदी आप जाइए, 3 कप कॉफ़ी बना कर लाइए, तब तक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बातें करते हैं, रंजू ने संयत स्वर में कहा। रंजू ने सुनिधि का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, सुनिधि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। इसमें माला दीदी का कोई दोष नहीं है। चरित्रहीन तुम्हारी माँ नहीं बल्कि डॉक्टर राजेश है, और उससे तुम्हारी मम्मी का नहीं बल्कि मेरा रिश्ता है। वह मेरा मंगेतर था, मगर मैंने उसके चरित्र के बारे में कई लोगों से उल्टा सीधा सुन रखा था। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने माला दीदी का सहारा लिया। उनके मोबाइल से राजेश को कुछ मैसेज भेजे। 3-4 मैसेज के बाद ही जैसा कि हमें शक था, उसके रिप्लाई आने लगे। मैंने जानबूझकर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसके चरित्र का कच्चापन सामने आ गया। सच्चाई सामने आते ही मैंने अपनी सगाई तोड़ ली। सगाई टूटने के बाद तो राजेश और भी गिर गया। उसने मुझसे तो अपना संबंध खत्म कर लिया, मगर तुम्हारी मम्मी के मोबाइल पर आने वाले उसके संदेश अब रोमांटिक से अश्लील होने लगे। बस 1-2 दिन में हम तुम्हारी माँ की इस सिम को बदल कर नई सिम लेने वाले थे, ताकि इस राजेश का सारा किस्सा ही खत्म हो जाए, मगर इससे पहले ही तुमने यह नादानी भरी हरकत कर डाली। पगली, एक बार अपनी माँ से न सही, मुझसे ही अपने दिल की बात शेयर कर ली होती। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मम्मी का दोष अपने सिर ले रही हैं। अगर मम्मी का उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वे उसके संदेश पढ़कर मुस्कुराती क्यों थी? सुनिधि को अब भी रंजू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
वह इसलिए पगली कि जो रोमांटिक मैसेज मैं राजेश को भेजती थी वही मैसेज फॉरवर्ड करके वह तुम्हारी मम्मी वाले मोबाइल पर भेज देता था और दीदी की हंसी छूट जाती थी। तभी माला कॉफ़ी ले आई। सुनिधि उठने की स्थिति में नहीं थी। उसने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी बाहों को माँ की तरफ फैला दी। माला ने उसे कसकर गले लगा लिया। माँ बेटी के साथ साथ डॉक्टर रंजू की भी आंखें भर आईं। आंसुओं में सारी गलतफहमी बह गई। मन में चुभी संदेह और अविश्वास की किरचें भी अब निकल चुकी थीं। डॉक्टर रंजू ने माला दीदी से माफ़ी तो मांगी ही साथ सुनिधि से भी उसकी वजह से हुई गलतफहमी के लिए सॉरी बोला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।